खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। सांसद पप्पू यादव ने कटिहार सदर अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। सिविल सर्जन सहित अन्य पदाधिकारियों के साथ बैठक कर कई दिशा निर्देश दिए। सदर अस्पताल में बिजली सुविधा को लेकर विद्युत अभियंता से वार्ता की। सांसद पप्पू यादव ने सांसद निधि से जनरेटर देने का आश्वासन दिया। कटिहार बिहार। पूर्णिया के सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने कटिहार सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि सदर अस्पताल में 1 घंटा पहले ही बिजली कटी हुई थी, एक जनरेटर तक नहीं था। बिजली नहीं रहने से मरीज एवं अटेंडेंट को काफी तकलीफ हो रही थी। कटिहार सदर अस्पताल के सिविल सर्जन सहित अन्य पदाधिकारियों के साथ बैठक कर अस्पताल के विभिन्न मुद्दों को लेकर कई दिशा निर्देश भी दिए। कटिहार के बिजली डिपार्टमेंट के विद्युत अभियंता से वार्ता कर अभिलंब बिजली बहाल करने एवं 3 फेज की सुविधा देने की बात कही। सदर अस्पताल में बिजली संकट को देखते हुए सांसद पप्पू यादव ने सांसद निधि से जनरेटर देने का भी आश्वासन दिया। कटिहार सदर अस्पताल के निरीक्षण के दौरान प्रेस वार्ता में पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा, कटिहार सदर अस्पताल से भारत टीवी 24 के अजय गुप्ता उनकी जुबानी आपको सुनाते हैं। आपको पहले कह दिया, मैंने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब को कहा कि इमरजेंसी में आप दीजिए पूरा दिन और सोर्सिंग पर टेंडर कब से टेंडर होगा हम डीएम साहब को आग्रह करेंगे, वो देखें। हम चिट्ठी भी डीएम साहब को लिखेंगे, शिविर ऊपर भी लिखेंगे। यहाँ पर 340 नर्स नहीं है, 340 सीट खाली, लगभग नर्स की यहाँ से बदली हो गई। जब तो बिना नर्स का जीएनएम का कैसे चलेगा भाई? और 100 मेगावाट का कैसे आप लिफ्ट पे लोग मर जाएंगे, फंस गए। 2 घंटा से बिजली नहीं है। मैंने कहा है कि आप हमको चिट्ठी लिखिए, आपको मैं जिस मेगावाट का आपको जनरेटर चाहिए मैं आपको दूंगा, आप आउटसोर्सिंग से ना करिए। सिविल सर्जन साहब का रिक्वेस्ट ये था कि सर आप दे देंगे बाय सरकार, लेकिन उसको चलाएगा मतलब एनजीओ को बेनिफिट देने के लिए सारे रास्ते खुले हुए हैं गवर्नमेंट, जो गलत है। जब मैं खुद निजी पैसे से अस्पताल को बड़ा जनरेटर देने को तैयार हूं, तो हमारी जनता क्यों गर्मी में रहे? और मैंने अभी एग्जीक्यूटिव को कहा है कि अविलंब आप इमरजेंसी 3 फेज को यहाँ करिए ताकि सभी जगह का बिजली जाए, सदर अस्पताल की बिजली नहीं जाए। कहा कि वो 10 से 4 छुट्टी दिया, बोला नहीं छुट्टी नहीं लिया। मैंने कहा आप नोटिस दें, उन्हें हम बताएंगे कानून क्या होता है, नियम क्या होता है। और मैंने 2 महीने के अंदर प्राइवेट पैथोलॉजिस्ट, नर्सिंग होम, अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन, MRI, इनको मेरा आग्रह है कि अच्छे डॉक्टर के रेस्पेक्ट खत्म हो रहे हैं, इसलिए आप अपना अपना दुकान जो लूटने का बनाए हुआ उसको बंद कर दीजिए। और IMA के अध्यक्ष और सेक्रेटरी से आग्रह है कि आप ऐसा कोई भी डॉक्टर जिनका नर्सिंग होम अपना नहीं दूसरे को नाम दिए हुए हैं, वो नाम नियमता नहीं दे सकते, वो अपना नाम वापस ले, बिल्कुल नियमता नहीं दे सकते। IMA के से रिक्वेस्ट है, और एक IMA से रिक्वेस्ट है 2 डॉक्टर से कि किसी भी कीमत पर, किसी मतलब किसी भी कीमत पर 1 महीना से पहले आप कटिहार या किसी भी जनता का, और MLA, MP, मंत्री और प्रधानमंत्री क्या करता है हमको नहीं पता, और न हम जानना चाहेंगे। न हम मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के बायलॉज से गाइड होते हैं और न वो हमारे मालिक हैं। हम गाइड होते हैं संविधान और नियमावली से।
जो नियम कहेगा, संविधान कहेगा, हम वही करेंगे। और इसके लिए 1 महीने के बाद ही आप किसी से फीस लें, 1 महीने के पहले आप किसी से फीस ना लें। हर कीमत पर मैं आग्रह कर रहा हूं, बाद में मेरा आग्रह आपके लिए नहीं होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। आप 15 दिनों पर फीस नहीं ले सकते, या तो आप 1 महीने के बाद बुलाएं। आप 15 दिनों पर इसलिए बुलाते हैं ताकि फीस लिया जाए, इसलिए मेरा आग्रह है इसको आप देखें। एक्सरे को 250 से 200 से ज्यादा ना लें, सीटी स्कैन 1200 से ज्यादा ना लें, और फिजिशियन 500 और सर्जन 300 से ज्यादा ना ले, ये मेरा आग्रह है। वो भी सबके लिए नहीं, जो गरीबी रेखा के नीचे और मिडिल क्लास के नीचे है, जिसको 1 बीघा से नीचे जमीन है, जो आधार कार्ड को देखें, और जो 82 करोड़ लोग 5 किलो अनाज पर जिंदा है, उससे किसी भी कीमत पर 300 से ज्यादा फीस न लें। 2 महीने के अंदर यदि पैथोलॉजी और नर्सिंग होम को 1-1 लाख रुपया लेकर के जो आप दिए हुए हैं, आप बंद नहीं करेंगे तो हम बंद करेंगे। वार्ड में है, वो प्रसव वार्ड में काम कर रहे हैं। 4 साल से JNM यहाँ बैठी है। कुछ लोग तो जबरदस्ती बैठी भी है, पैसा देके वही रहते। तो सारी वार्ता हुई है और हम चिट्ठी भी गवर्नमेंट को DM साहब को भी लिखे हैं। हमने जो भी प्राइवेट नर्सिंग होम पैथोलॉजिस्ट और MRI CT स्कैन, यदि वो कोई डॉक्टर के अंदर नहीं है और पैसे लेके उनको पैथोलॉजिस्ट का दे दिया गया है, उसको आप 2 महीने के अंदर नोटिस देकर के बंद करें। नर्सिंग होम जिस पर सिर्फ डॉक्टर का नाम बोर्ड चिपका हुआ है, MD का, सर्जन का, और वो डॉक्टर का नहीं है, तो 2 महीने के अंदर आप उसको, क्योंकि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का रूल नहीं करता, इससे जो बेस्ट डॉक्टर है उसका रिस्पेक्ट खत्म होता है, अच्छे डॉक्टर का रिस्पेक्ट खत्म होता है। तीसरी चीज, जिस अस्पताल में एनेस्थेसिया नहीं है या जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं, वहां पर ICU नहीं रहेगी। ये जो आप 10 ठो 20 ठो ICU खोल करके और आप पैसा लूटते हैं जनता का, वो नहीं चलेगा। इसलिए मैंने कहा कि एनेस्थेसिया जिसके पास नहीं है और जो मेडिकल काउंसिल ऑफ रूल के तहत काम नहीं करते हैं, उसको 10 से 4 में बिना छुट्टी के डिप्टी सुपरिटेंडेंट यहाँ नहीं है। डिप्टी सुपरिटेंडेंट के नर्सिंग होम में, पहले तो मैं डिप्टी सुपरिटेंडेंट को एक ज्ञान दे दूं, सांसद कानून बनाता है देश का और देश की बात करता है, लेडीज होने का वो फायदा ना उठाए। हम कानून के तहत उनके सारे पाप का को हम उसके अस्पताल के आगे जो वो करते हैं, वहीं बैठ के धरना देके उनको पूरी दुनिया को हम बताएंगे कि आप 10 से 4 अस्पताल में नहीं रह के अपने प्राइवेट अस्पताल में रहें। और इसकी चिट्ठी हम कोई MLA MP मंत्री हो, किसी के संरक्षण में, हमारे पास लोकतंत्र में जनता के लिए सड़कों पर लड़ने की पर्याप्त ताकत है, सदन में बोलने की पर्याप्त ताकत है और कलम में लिखने की पर्याप्त ताकत है। और हम अनुश्रवण निगरानी कमेटी के हम यहाँ डिप्टी चेयरमैन हैं। इस जिले में 2 सांसद हैं।